भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत और अलौकिक लीलाओं के दर्शन कई जगह मिलते हैं। फिर चाहे वह पड़ोस के घर में मटकी तोड़कर माखन चुराने की हो या फिर स्नान करती गोपियों के वस्त्र चुराने की। कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के कारण ही उन्हें कई नाम भी मिले। कृष्ण की कई लीलाओं में एक अद्भुत लीला से मैया यशोदा भी चकित रह गई थी। तो आइए जानते हैं, जब यशोदा मैया ने कान्हा को मिट्टी खाते हुए पकड़ा तो क्या हुआ था। कान्हा बचपन में केवल माखन मिश्री नहीं बल्कि मिट्टी भी खाते थे। एक बार यशोदा मैया से किसी ने शिकायत कर दी कि तुम्हारा लल्ला माटी खा रहा है। यह सुनकर यशोदा मैया तुरंत कान्हा के पास पहुंची और कान्हा को धमकाते हुए कहा, लल्ला तूने मिट्टी खाई है। मुख में माटी होने के कारण कान्हा ने गर्दन हिलाकर ना में उत्तर दिया। तब मैया यशोदा ने यह जानने के लिए कि कान्हा झूठ बोल रहे हैं या सत्य, जबरदस्ती उनसे मुंह खोलने को कहा। जैसे ही कान्हा ने अपना मुख खोला, मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। कान्हा के छोटे से मुख में अंतरिक्ष, दिशाएं, द्वीप, पर्वत, समुद्र समेत पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। कान्हा के मुख में ऐसा दृश्य देखकर एक बार तो मैया यशोदा यह भी सोचने लगी कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं, और चकित होकर वह गिर पड़ी। इधर श्री कृष्ण भी समझ गए कि मैया उनके तत्व और अलौकिक शक्तियों से अवगत हो गई हैं। तब श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी शक्ति रूप माया विस्तृत कर दी, जिससे क्षण भर में मैया यशोदा सब कुछ भूल गई और उन्होंने कान्हा को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। श्री कृष्ण की इस बाल लीला के कारण उन्हें माखन मिश्री के साथ ही माटी का भोग भी लगाया जाता है। मथुरा जनपद के महावन क्षेत्र में श्री कृष्ण के एक मंदिर में भगवान को माटी का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर के समीप ही यमुना नदी है। भगवान के प्रसाद के लिए पेड़े का भोग तैयार करने के लिए यमुना से मिट्टी निकाली जाती है और पेड़े का भोग बनाया जाता है। जन्माष्टमी के साथ ही सामान्य दिनों में भी यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ होती है। कहा जाता है कि यमुना नदी के इसी घाट के पास भगवान कृष्ण के मुख में मैया यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे, इसीलिए इसे ब्रह्मांड घाट कहा जाता है। और यहाँ स्थित भगवान को ब्रह्मांड में हरि के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं भगवान कृष्ण के इस चमत्कारी वाक्य की कहानी आपको पसंद आई होगी। और यदि आपके कोई सुझाव या विचार हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और यदि आपको हमारी वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक और चमत्कारी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।